नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। क्या मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या कुछ नेताओं के मन में असंतोष है? ये सवाल हम ऐसे ही नहीं उठा रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ वक्त से कुछ सीनियर नेता हैं पार्टी के, जैसे अनूप मिश्रा, जयभान सिंह पवैया, केपी यादव, इनके रुख को देखकर, इनकी प्रतिक्रिया को देखकर, इनकी शिकायतों को देखकर इस तरह के कयास, इस तरह के अनुमान लग चले हैं। इन तीनों नेताओं की बेबाकी कहें कि इन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपने ही सरकार के खिलाफ या अपनी सरकार के फैसलों को लेकर, मौजूदा परिस्थिति को लेकर असंतोष जाहिर किया है। इससे यह सवाल उठा कि घर की बात इस तरह बाहर क्यों आ रही? क्या वाकई पार्टी में इनकी सुनवाई नहीं हो रही? हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसी किसी भी स्थिति से इनकार करते हैं, वजह चाहे जो, लेकिन कांग्रेस को बैठे बिठाए हर बार एक मौका मिलता है सत्ता पक्ष को इस मुद्दे पर घेरने का। तस्वीर ग्वालियर की है, जहां बीजेपी के पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा सब्जी मंडी हटाने के विरोध में धरने पर हैं। जिस नई मंडी में जाने का मिश्रा विरोध कर रहे हैं, उसका शिलान्यास बीजेपी सरकार के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ही किया था। इस प्रोजेक्ट को मंजूरी भी बीजेपी सरकार ने ही दी थी। आगे बढ़ने से पहले एक ट्वीट गुना से बीजेपी सांसद केपी यादव का देखिए, जिसमें वो साफ साफ लिखते हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से भेंट की और क्षेत्र में चल रहे जुआ, सट्टा, स्मैक के कारोबार के साथ गौवंश के अवैध परिवहन पर कार्रवाई की मांग की और क्षेत्र की कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की। तो आपने पूर्व मंत्री और सांसद का रुख अपनी ही पार्टी के लिए देखा। अब ग्वालियर चंबल के एक और कद्दावर नेता जयभान सिंह पवैया का ट्वीट देखिए। मध्य प्रदेश सरकार को साधुवाद कि होली भी मनी और गाइडलाइन का पालन भी कराया। माहौल सकारात्मक रहा। अब जनता की अपेक्षा है कि किसी भी दल के नेताओं के दौरों और काफिलों में, सरकारी गैर सरकारी कार्यक्रमों में संख्या को लेकर वही सख्ती दिखाई पड़े। वहीं विंध्य और महाकौशल की उपेक्षा को लेकर कई बार पूर्व मंत्री और सीनियर भाजपा नेता अजय विश्नोई प्रदेश के मुखिया और पार्टी आलाकमान के सामने अपनी नाराजगी का खुलकर इजहार कर चुके हैं। एक ही इलाके के तीन बड़े नेताओं का ये रवैया बीजेपी में भीतर ही भीतर उठापटक की तरफ इशारा करता है। लेकिन बीजेपी नेता अब भी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, अनुशासन के दायरे में है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, जनप्रतिनिधि या किसी पदाधिकारी ने कोई सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर खड़ा नहीं किया है। एक अपने नेतृत्व की भूमिका, अपने जनप्रतिनिधि होने की भूमिका, जनता और सरकार के बीच में ब्रिज बनने की भूमिका कई बार करना पड़ती है। बाकी इसमें कतई किसी से नाराजगी का या सरकार की खिलाफत का कोई कारण नहीं है। अनूप मिश्रा, जयभान सिंह पवैया और केपी यादव के रुख को देखकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अपनी सरकार पर सवाल क्यों उठा रहे हैं बीजेपी के नेता? क्या बीजेपी के राज में नहीं हो रही सांसदों की सुनवाई? क्या किसी रणनीति के तहत इस तरह के बयान दे रहे हैं नेता? क्या सिंधिया के बीजेपी में आने का अभी तक असर है? क्या खुद को सुर्खियों में रखने के लिए नेता इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं? वैसे बीजेपी नेताओं की नाराजगी दमोह चुनाव के पहले कांग्रेस को अच्छा मौका दे रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही अव्यवस्था, कुशासन, जंगल राज, माफिया तंत्र, अवैध खनन, अपराध सब कुछ चालू हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के नेता, चाहे अनूप मिश्रा हों, केपी यादव हों, जयभान सिंह पवैया हों, पब्लिक फोरम पे सरकार की आलोचना करने लगे हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। उपचुनाव में अनूप मिश्रा के कांग्रेस में जाने की काफी अटकलें थी। शुरू से महल के खिलाफ राजनीति करने वाले पवैया के लिए सिंधिया को अपनाना आसान नहीं होगा, जबकि लोकसभा चुनाव में सिंधिया को शिकस्त देने वाले केपी यादव को अब खुद का करियर मुश्किल में दिख रहा होगा। शायद यही वजह है कि ये नेता सत्ता और संगठन के खिलाफ मुखर होकर अपनी बात कह रहे हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो बिना देर के इस वक्त हमारे साथ पैनल में दोनों पक्षों के दो बड़े समर्थ नेता जुड़े हैं। अजीत भदौरिया साहब हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात रखेंगे। केजी पाठक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है आपका इस मंच पर।
अजीत भदौरिया साहब, चूंकि आप उस इलाके से आते हैं जिस इलाके के नेताओं के हमने या तो ट्वीट दिखाए या उनका जनता के मुद्दों पर सड़क पर आकर बैठना दिखाया, भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, अंदरूनी तौर के ऊपर बड़ा असंतोष है। कई बार कांग्रेस पार्टी के नेता आरोप लगाते हैं, लेकिन बीजेपी के नेता कहते हैं सब कुछ ठीक है, कांग्रेस को डर हो गया है सिंधिया का, कांग्रेस को डर हो गया है अपनी स्थिति का, इसीलिए वो इस तरह की बातें करती। देखिए आदरणीय पुनीत जी, वैसे वस्तु स्थिति में प्रारंभ में आपने प्रस्तावना में लगभग सारी चीज स्पष्ट कर दी। मूल लड़ाई खासतौर से ग्वालियर चंबल अंचल में और मध्य प्रदेश के उन जिलों में है जहाँ पे आयातित नेताओं का प्रभाव मूल कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता से अधिक हो गया है। यही इसी का परिणाम है। आप देखिए, चाहे वो अनूप मिश्रा जी हों, जयभान सिंह जी पवैया हों, केपी यादव जी हो या विवेक सेजवलकर जी हो, एक चौथा नाम विवेक सेजवलकर जी जो वर्तमान में ग्वालियर से सांसद हैं, वो शांत प्रवृत्ति के नेता। इनमें और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी में आजकल एक होड़ सी मची है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक ट्वीट करते हैं कि मेरी वजह से ये फ्लाइट ग्वालियर से फलाने शहर की ओर चली है, इसके लिए पत्र मैंने फरवरी में लिखा था। दूसरे ही दिन या अगले घंटे विवेक सेजवलकर जी का पत्र सहित ट्वीट आता है कि सिंधिया जी ने तो फरवरी में लिखा था पर मैंने ये जनवरी में पत्र लिख दिया था, तो मेरी वजह से ये फ्लाइट चली है। तो ये सब चीजें जो अंतर्द्वंद भारतीय जनता पार्टी में पड़ रहा है वो मूल कारण है। और दूसरा कारण, उनको मौका मिला क्योंकि शिवराज सिंह जी लगातार 15 वर्ष से इस मध्य प्रदेश में शासन कर रहे हैं। उनके लगातार शासन करने से कुशासन की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो तंत्र है वो ठहरे हुए पानी, कोई भी हो आदरणीय पुनीत जी, देखना किसी तालाब में अगर पानी ठहर जाता है तो वहां गंदगी अपने आप पनप जाती है, वहां जो वायरस रहते हैं वो अपने आप पल बड़े हो जाते हैं। इसलिए अधिकारियों का काकस इस पूरे अंचल में बिल्कुल निरंकुश हो चुका है। आप देखिए, आज का ताजा उदाहरण भिंड जिले का उमरी थाने के अंतर्गत अवैध उत्खनन हो रहा है खुलेआम, वहां गोली चलने की आशंका है। ग्रामीण जन इकट्ठे होकर उमरी थाने जाते हैं, एसपी साहब फोन नहीं उठाते, आईजी साहब को ट्वीट किया, व्हाट्सएप किया जाता है, आईजी साहब स्वयं एसपी और कलेक्टर को देते हैं, परंतु एसपी कलेक्टर पर कोई असर नहीं पड़ता। वहां लगातार अवैध उत्खनन चालू है और जो ग्रामीण जन है वो लगातार परेशान होते घूम रहे हैं। तो ये सब वस्तु स्थितियां निर्मित कब होती हैं? जब पानी ठहर जाता है। वो तंत्र में सब भ्रष्ट सिस्टम में सब लोग सेट हो गए। 15 माह का कमलनाथ जी का शासन आया था, सब लोग परेशान थे क्योंकि कमलनाथ जी ने कस दिया था, अवैध उत्खनन बंद कर दिया था, शुद्ध के लिए युद्ध किया था, ये सब चीजें कमलनाथ जी ने की थी। तो सरकार के लोग जो भ्रष्ट तंत्र में शामिल थे, अधिकारी जो भ्रष्ट तंत्र में शामिल थे, वो परेशान थे। शिवराज सिंह जी आ गए, वो भ्रष्ट तंत्र में लगातार वो मिल गए। जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है ना, वही स्थिति शिवराज सिंह जी की और भ्रष्टाचार की है। शिवराज सिंह जी के राज्य में भ्रष्टाचार दूध में शक्कर की तरह मिल जाता है आदरणीय पुनीत जी। ये वस्तु स्थिति आप देखिए, शराब से लगातार, जहरीली शराब से लोग मरते चले जा रहे हैं। थोड़ा इस बात पर कर लेता हूं, फिर आपके पास लौटूंगा भदौरिया साहब। आपने एक बड़ा मुद्दा और एक स्पष्ट कारण दिया है यहाँ पर डिबेट के लिए या बातचीत के लिए। केजी पाठक साहब, कोई भी नेता अगर उसे अपने अस्तित्व पर, अपने राजनीतिक करियर के ऊपर कोई संकट दिखता है, उसी इलाके से जहां वो जनता की आवाज उठाते थे वहां कोई दूसरा नेता अगर श्रेय को लेकर के बातें करता है, वो भी वो जो जिसके खिलाफ आप पहले लड़ते थे अब आपकी पार्टी में बड़े नेता बन गए हैं, वहां पर इस तरह के असंतोष का होना स्वाभाविक है। क्या आप मानते हैं इस तरह का असंतोष ही इस तरह के ट्वीट, प्रतिक्रियाओं का या मंचों पर बात रखने का जरिया बनता है? देखिए, इस सारी बातचीत के और आज की इस बहस के मैं समझता हूं कि दो पक्ष हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है। निश्चित तौर पर मैं भारतीय जनता पार्टी की ही बात करूंगा। हमारे यहाँ पर किसी भी प्रकार का ना अंतर्कलह है ना असंतोष है। हमारे नेताओं ने सरकार का ध्यान विभिन्न समस्याओं की तरफ दिलाया है और भारतीय जनता पार्टी में या अन्य किसी राजनीतिक दल में यह स्वस्थ परंपरा होना चाहिए कि किसी भी कार्यकर्ता द्वारा अपनी सरकार को अगर उसको कहीं लगता है कि इसमें कुछ सुधार हो सकता है या मुझे सुझाव देना चाहिए तो देने का हक है, अधिकार है और वो उसका कर्तव्य भी बनता है। भारतीय जनता पार्टी की ये सारे के सारे नेतागण, चाहे अनूप मिश्रा जी हों, चाहे जयभान सिंह जी पवैया हों, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की जो इमारत खड़ी है उसकी नींव के पत्थर हैं और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ जन जन तक पहुँचाने के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारा संगठन
और हमारा नेतृत्व तीनों ही इन तीनों के उस परिश्रम को प्रणाम करता है। और मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी को जो दूसरा पक्ष है वो अपनी तरफ भी देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखते 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 इनकी यह दुर्गति हो गई है कि पूरे देश में 440 सदस्यों वाली, कभी लोकसभा में स्थान बनाने वाली, सांसदों का स्थान बनाने वाली कांग्रेस पार्टी आज 44 पर आकर टिक गई है। अभी हमने देखा गुलाम नबी आज़ाद जी की अध्यक्षता में G23 असंतुष्ट नेताओं का, जिसमें देश भर के बड़े बड़े कद्दावर नेता शामिल थे, किस प्रकार से उन्होंने गांधी परिवार के खिलाफ और कांग्रेस की वर्तमान नीतियों के खिलाफ बोलने का काम किया, जहर उगलने का काम किया। अब ये अजीत भदौरिया जी को बताना पड़ेगा कि वो G23 के नेतागण सही हैं या अजीत भदौरिया जी सही हैं। जनता किस पर विश्वास करे? गुलाम नबी आज़ाद की बात पर विश्वास करे या अजीत भदौरिया की बात पर विश्वास करे? जनता किस पर विश्वास करे? कांग्रेस पार्टी आपकी चिंता कर रही तो आपका उनकी चिंता करना या उनके पार्टी में क्या चल रहा है बताना बिल्कुल लाजमी है। आपकी बात का उत्तर ले लूंगा। दो छोटे छोटे और सवाल हैं। आपने तमाम नेताओं की ये बात तो देखी कि उन्होंने जमीन पर उतरकर जो आदमियों के, जो वहां के लोकल लोगों के मुद्दे थे उसको उठाया, लेकिन स्थानीय प्रशासन के खिलाफ उनको बैठना पड़ा, जबकि एक आंतरिक व्यवस्था है, स्वयं जाकर बात करना हो सकता है। ऐसे मंडी जिसका खुद आपके बड़े नेताओं ने उद्घाटन किया हो, केंद्रीय मंत्री ने उद्घाटन किया, उसके खिलाफ उनको जाना पड़ता है। दूसरी तरफ आप जबलपुर महाकौशल के उपेक्षा को लेकर पूर्व मंत्री का लगातार बार बार अपने संगठन के सामने ट्वीट करके उसे कहना कि आप विंध्य की, महाकौशल की उपेक्षा कर रहे हैं, इस पर भी तो ध्यान जाना चाहिए। जो आपने सवाल उठाए वो उत्तर जरूर लूंगा मैं भदौरिया साहब से। और एक बात और की भदौरिया जी ने कि लगातार प्रशासन में रहने के साथ, सत्ता पक्ष में रहने के साथ उसकी कुछ बुराइयां आ जाती है। बात अटल जी भी कहा करते थे, जिस इलाके के नेताओं की हम बात कर रहे हैं, कि सत्ता की अपनी कुछ बुराइयां होती हैं जो दलों में उतर आती हैं, इससे बचना चाहिए कार्यकर्ताओं को, तब कहा करते थे। क्या ऐसा लगता है कि ये भी हो रहा है? पुनीत जी, मैं इस बात का बड़ी स्पष्ट तरीके से जवाब दूंगा, और वो जवाब दूंगा जिसको मध्य प्रदेश की जनता भी मानती है और जानती है। आप देखिए, अगर शिवराज सिंह जी चौहान मध्य प्रदेश के 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल रही है और अभी 1 साल से फिर प्रदेश की जनता देख रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने इन 16 साल 17 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जैसी गरीब बेटी को वरदान बनाने वाली योजना देकर प्रदेश में लगभग 6 लाख कन्याओं का विवाह कराने का काम किया है। यह हमने 16 साल में ही योजनाओं को न सिर्फ दिया है बल्कि संचालित करके बताया है। किसान सम्मान निधि आप देख रहे हैं, अगर मोदी जी की सरकार 7 साल से दिल्ली में है तो पिछले 2 साल से देश की जनता को 6,000 दे रही है, और शिवराज जी ने उसमें 4,000 और जोड़ दिए तो 10,000 हो गए। उज्ज्वला योजना हो गई, मुफ्त शौचालय हो गए, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई। पाठक साहब, ये कतई उस बात का उत्तर नहीं है। आपको पुनीत जी वही मैं बता रहा हूं। पुनीत जी, मेरी बात पूरी हो जाने दें, मैं आपको वही जवाब दे रहा हूं। अगर हमने दिल्ली में 7 साल और मध्य प्रदेश में 16 साल शासन जनता की सेवा करने का काम किया है, सरकार चलाने का काम किया है, तो पूरे देश की जनता जानती है कि जो काम कांग्रेस पार्टी 60 साल में नहीं कर पाई वो हमने इन 7 साल और 16 साल में करके बताया है। बीच में मध्य प्रदेश की जनता ने 1.25 साल का कांग्रेस का, कमलनाथ सरकार का भ्रष्टाचार वाला कार्यकाल, अपहरण उद्योग वाला कार्यकाल, एक दूसरे पे आरोप लगाने वाला कार्यकाल सब देखा है। विधायक और मंत्री उमंग सिंगार जी ने दिग्विजय सिंह, चलिए पाठक साहब शायद इस बात का उत्तर देना ही नहीं चाहते, जो बातें खुद आपके पूर्व प्रधानमंत्री के कद के बड़े नेता ने जिनका सब सम्मान करते थे भदौरिया साहब। चलिए, उन्होंने आपके नेताओं का और फिर से जो नेता आपके नाराज चल रहे हैं उनका जिक्र किया, उत्तर दें उसका। आपके यहाँ चिंता ज्यादा बड़ी है। देखिए आदरणीय पुनीत जी, पहली बात तो अब भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र को ज्ञान ही नहीं है कि जो G23 नाम दिया गया उनकी बात क्या है। उन्होंने क्या वो पत्र ही नहीं पढ़ा। पुनीत जी, इन्होंने पत्र, पाठक जी आपने पढ़ा है? उस पत्र में सबसे पहले ये लिखा है कि कांग्रेस नेतृत्व, कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल जी, प्रियंका जी का और जो भी वरिष्ठ नेतृत्व है उनका जो सामूहिक, मेरी बात हो जाने दीजिए प्लीज, जो भी सामूहिक निर्णय होगा उसको सब मान्य होगा। उन्होंने केवल ये कहा कि AICC अधिवेशन जो आने वाला है उसमें निचले स्तर पे हमारी सलाह, निचले स्तर से लेकर लगातार
चुनाव सीडब्ल्यूसी के लिए भी होते रहना चाहिए। पीसीसी चीफ से लेके सीडब्ल्यूसी तक के लिए चुनाव होते रहना चाहिए। तो ये सब चीजें मांग करना और पत्र के माध्यम से कोई उन्होंने बाहर मीडिया में आके जिस तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उस तरीके से नहीं किया। और मेरे मित्र, एक चीज बता दूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी का हर प्रवक्ता न्यूज चैनलों पे आके ये कहता है कांग्रेस ने 70 साल, भाई 1,76,000 करोड़ रुपए तो खा गए जो आरबीआई 60 साल में 70 साल में कांग्रेस ने इकट्ठा किया। लगातार जो संयंत्र बनाए वो बेच खा रहे हो। इतने नकारा और निकम्मे लोग हैं आप। कौन लोग ये बताइए, कोई लायक बेटा क्या कहा था अपने बाप की संपत्ति बेचता है? आप लोग बेच रहे हो। ये किया कांग्रेस ने 70 साल में। जो मूल प्रश्न है उसका जवाब देना सीखिए। आप बताइए, फिर प्रयास करूंगा उसी मूल प्रश्न का जवाब देने की। भदौरिया साहब एक बार फिर प्रयास करूंगा। शायद उत्तर देना चाह रहे थे। मूल प्रश्न ये है कि क्या इतने लंबे समय तक सत्तासीन रहने के बाद कुछ नेताओं में असंतोष, जो बहुत स्वाभाविक है, वो सतह पर आता है इस तरह? मैं दोनों बातों का जवाब दूंगा। पुनीत जी, पहले मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी में जो हमारी आज तक की रीति नीति रही है, वर्तमान में जिस क्षण में हम आपके चैनल के सामने बैठे हैं, हमारे लिए हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारी जो कल्पना है, हमारी जो परिकल्पना है, जिसके आधार पर जनसंघ से लेकर 1951 में गठन हुआ और आज तक का हमारा सफर रहा है, निश्चित तौर पर हमारे लिए भारत में वो सारी आम जनता को सुविधाएं देने का सपना रहा था जिनको आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में और शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में देने का काम कर रही है। पुनीत जी, कभी किसी ने कल्पना की थी क्या कि देश में लगभग 6 करोड़ घर गरीबों को ऐसे मिल जाएंगे जिनकी लागत 3 लाख रुपये तक की होगी, जिनके भाग्य में आज तक अपने घर की छत नहीं थी, उनको नरेंद्र मोदी सरकार ने देने का काम किया है। किसी ने कल्पना की थी क्या कि किसानों को किसान सम्मान निधि के नाम पर संतोष का इन योजनाओं से क्या संबंध है? पाठक जी, आप बातचीत का उत्तर तो शुरू करते हैं लेकिन आप घूमकर कहीं और पहुंच जाते हैं, उन आंकड़ों को गिनाने लग जाते हैं जिसका विषय से कोई सरोकार नहीं होता। चलिए भदौरिया साहब, एक चिंता उन्होंने आपकी भी कर दी, आपने अपने अनुसार उत्तर दे दिया। मेरी बात हो जाने दें, मेरी बात हो जाने जी, कह लें पाठक साहब। मैं भी यहाँ डिबेट में अपना विषय रखने के लिए आया हूं। बात का जवाब दो मेरे भाई। मेरी बात हो जाने दें पहले। ये सारे नेता चाहे शिवराज सिंह जी चौहान हो, चाहे अनूप मिश्रा जी हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हो, चाहे जयवान सिंह जी पवैया हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, मध्य प्रदेश की लीडरशिप हो, उमा भारती जी हो या प्रहलाद पटेल जी हो, इन्होंने अपने जीवन को होम कर दिया इन सारी योजनाओं को गरीबों को देने के लिए। और आज जब इनके तप से, इनके सपने के कारण, इनकी तपस्या के कारण, पाठक साहब, मेरा बहुत स्पष्ट और सीधा सवाल है। उमा भारती जी का जिक्र आपने किया, उन्होंने शराबबंदी को लेकर आंदोलन चलाने की बात की, इस पर सरकार में कंफ्यूजन दिखा। हम अनूप मिश्रा जी की बात कर रहे हैं, वो उसी मंडी के खिलाफ बैठ गए जिसका आपके केंद्रीय नेता ने उद्घाटन किया, जिसकी शुरुआत की। आप जबलपुर महाकौशल की उपेक्षा के ऊपर जिस तरह के बयान, लगातार ट्वीट्स वहां के बड़े नेता, कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री के आते हैं, उनके बारे में हम सवाल पूछ रहे हैं, आप उनका उत्तर नहीं दे रहे हैं। क्या इस तरह के असंतोष पार्टी के भीतर आ गए? पवैया साहब की बात हो, वो कहते हैं कि किसी भी दल का कोई कार्यक्रम हो, इसमें भी भीड़ के ऊपर वही चीज की जाए। प्रशासन आपका है, निर्देश आपके हैं, कहीं उसमें कटाक्ष भी छिपा होता है। पुनीत जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेताओं की बात है, तो निश्चित तौर पर अपनी बात रखना प्रत्येक कार्यकर्ता का यह कर्तव्य होता है। और मैं समझता हूं कि उन्होंने जिन समस्याओं की तरफ, जिन बातों की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है, निश्चित मानिए सरकार उनसे बात करके और उनको ध्यान देगी। लेकिन मैं अजीत भदौरिया जी से एक बात पूछना चाहता हूं। इन्होंने बड़ी बड़ी अभी झूठे यहाँ पर बातें बोली है, मेरी एक बात का जवाब दे दें। 1991 में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री थे। इन्होंने देश का 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखने का काम किया था, भारत की नाक कटवाने का काम किया था। जो व्यक्ति और जो पार्टी देश की नाक 1947 से लगातार कटाते आ रहे हैं, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे मैंने आपको बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखे 47 टन सोने को गिरवी रखने का मामला हो, आज अगर आपके टेलीविजन इस तरीके से झूठ बोलने का काम करते, तो समझता हूं देश की जनता उनसे जवाब मांगती है। आज भी 47 टन देश की अर्थव्यवस्था मनमोहन सिंह जी के नाक कटाने का काम किया। अब मेरी बात हो जाने दी, मेरी बात हो जाने। अच्छा, नाक तो केवल आपने 47 टन सोना गिरवी रखा था, उस पर जरूर जवाब दें। पठानकोट में कर रहे हैं,
आईएसआई को बुला के पठानकोट में अपने 47 एयरबेस का निरीक्षण टन करवा सोने रहे का हैं। जवाब दे। बिना भाग बुलाए नहीं नवाज सकते आप शरीफ की मिस्टर, बिरयानी जो आपने खाने जा नाक रहे कटाने का हैं। यहाँ काम पे किया है। वैक्सीन की चीन कमी है। को- सुनो, चीन वो को दे रहा आपने हूँ 43,000 अरे किलोमीटर जमीन मैं जवाब देने का काम सुनिए। किया है। अरे जवाब तो दे चुप उस तो पर। रहो मेरे ये भाई। जवाब मांगता है आपसे। अरे एक भाग मिनट नहीं चुप तो सकते रहो। आपने अरे तो जवाब गद्दारी तो की है सुनो। देश के साथ 43,000 अरे जवाब किलोमीटर सुनो ना। जमीन चीन को देकर आपको अरे जवाब देना क्या पड़ेगा। गद्दारी की है? क्या 47 गद्दारी टन की सोना है? गिरवी अरे रखने का आपने अरे बैंक ऑफ गद्दारी। इंग्लैंड में काम अरे किया था। जवाब तो सुनो। मनमोहन सिंह और नरसिम्हा अरे अपनी राव ने जुबान आपको बंद जवाब करोगे देना तब तो पड़ेगा। जवाब सुनोगे भाई। पाकिस्तान को आपने अरे ऑक्युपाइड कर जुबान दिया, बंद करोगे उनका तब तो जवाब जवाब सुनोगे, सुनोगे जवाब नहीं। देना पड़ेगा। पुनीत जी इनको बंद तो करिए। भाग नहीं अरे सकते आप। इनको देखिए, एक भाई साहब बंद हो गए कि नहीं? आप अरे सुन तो लो उसका जवाब। मेरे सुन तो प्रश्न लो। का जवाब दे दे आप। पूरा विश्व इस चीज को जवाब मानता दीजिए है आप कि मेरे मनमोहन प्रश्नों सिंह का। जी से बड़ा कि आपने चीन को अर्थशास्त्र। 43,000 अरे यार किलोमीटर बात जमीन तुम क्यों जवाब ही बांध नहीं दी? सुन रहे, उसका जवाब ही नहीं सुन आपने रहे आप। पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान चलिए, आप को अपना क्यों जवाब वापस दें। नहीं दिया आज तक? आप अपना जवाब दें, जनता सुन रही। वो मोदी जी ने दे 47 टन गए। सोना बैंक ऑफ जैसे इंग्लैंड मोदी में जी गिरवी क्यों रखा? सुनिए, जवाब दीजिए आप। इन सबके पीछे मोदी जी जिम्मेदार हैं, क्योंकि बांग्लादेश का आंदोलन में मोदी जी ने सहभागी की। मोदी जी देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। चाइना के पक्ष से वो लड़ाई लड़ने भारत के लिए मुखबिरी करी। जब चाइना में युद्ध हुआ मोदी जी ने, मोदी जी क्यों बांग्लादेश में मोदी जी जाके वे कुतर्कों की बातें करेंगे? आप लोग कुतर्कों की बातें करो, जवाब सुनने की क्षमता थोड़ा सा नहीं है मुद्दे आप। पर लौटें। अरे जवाब तो पाठक सुनो साहब, मेरे भाई। जी, थोड़ा मुद्दे पर लौटें। अरे तो जवाब सुनो थोड़ा ना। मुद्दे पर लौटें। किन्हीं अरे भी जवाब पार्टियों तो के दीजिए। बड़े आप नेताओं पर जवाब छींटाकशी दीजिए, करने जवाब के तो सुन लिए लो। ये डिबेट नहीं है। मैं- ये अपने पार्टी के नेता जो कुछ चेता मैं रहे कह बता रहा रहे हैं, हूं- उस चिंता की तरफ मैं कह डिबेट रहा है। किसी भी पार्टी के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता जिन्होंने योगदान दिया देश में या अपनी जी, पार्टी मैं- में, उनकी छींटाकशी का ये कतई कार्यक्रम नहीं। चलिए अजीत भदौरिया साहब, जो परिस्थितियां अभी बन रही हैं, मैंने भरपूर कोशिश की कि उत्तर दूं मैं, लेकिन आप बताएं ये हालात क्यों बन रहे हैं? सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ लोगों की चिंता की वजह से वो अगर अंदर बात कर सकते हैं, वो अगर अंदर समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, तो बाहर जमीन पर क्यों आना पड़ता है? देखिए पुनीत जी, जो जयवान सिंह पवैया जी के ट्वीट के संदर्भ में चर्चा करूं, जयवान सिंह जी की चिंता बिल्कुल जायज है। आप देखिए कि प्रत्येक रविवार को ग्वालियर हो, शिवपुरी हो, यहाँ पे लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए गए थे कि टोटल लॉकडाउन होगा, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी और दूसरे अन्य वरिष्ठ नेताओं के भारतीय जनता पार्टी के सोमवार को कार्यक्रम है, शिवपुरी के पौरी में, ग्वालियर में अन्य नेताओं के कार्यक्रम है, तो इसलिए लॉकडाउन स्थगित कर दिया गया। अरे ये स्थितियां क्यों निर्मित हो रही? क्या उस दिन कोरोना नहीं आएगा क्या? मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं सोमवार को, तो संडे को कोरोना नहीं आएगा शिवपुरी में या ग्वालियर में नहीं आएगा संडे को कोरोना? क्यों नहीं आएगा? उत्तर देंगे पाठक जी इस बात भैया जी की चिंता जायज है कि भाई आप लोग गंभीर तो होइए कोरोना के लिए। जी पाठक जी, संक्षेप में, समय खत्म हो गया। कहां से बातें निकाल कर लाते हैं पुनीत जी? कहां से बातें निकाल कर लाते हैं? इनके स्रोत क्या है? जो बात पुनीत जी को नहीं मालूम, IBC 24 को नहीं मालूम, वो अजीत भदौरिया को कैसे मालूम हो गई? इनको तो ये चिंता करना चाहिए कि कांग्रेस के चुनाव करा ले बगैर अध्यक्ष के कांग्रेस पार्टी। ठीक है, कुल मिलाकर अब अंत में इतना ही कहना पड़ेगा कि अपनी अपनी पार्टी की चिंता कर लें। अपनी पार्टी के ही तरह बड़े नेताओं के जो चिंता के विषय हैं, जो पब्लिक डोमेन में आ गए हैं, अंदर की तो हम बात ही नहीं कर रहे, जो पब्लिक डोमेन में आ गए, सामने दिख रहे हैं, उनकी चिंता कर लें। और ये तब होगा जब आप स्वीकारेंगे, तब इसको सुधार पाएंगे। चलिए, ये विषय था, क्या इन नेताओं की चिंता जायज है? अगर जायज है तो क्या पार्टी के मंच पर इसको सुना जा रहा है? अगर सुना जा रहा है तो इस तरह क्यों सामने आ रही? दोनों पक्षों को सुना, जनता ही तय करेगी कि कौन कितना सही और ठीक बोल रहा है। धन्यवाद आपका, नमस्कार।